सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। शिवावतार भगवान लकुलिस जी के सिद्ध क्षेत्र शिव क्षेत्र कायावरोहण तीर्थ भूमि में लकुलिस धाम आश्रम में यहाँ हिंदू गुरुकुल में संस्कृत भारती द्वारा आयोजित संस्कृत प्रशिक्षण एवं संस्कृत संभाषण वर्ग का आज अंतिम दिन और विशेषतः देव उठी एकादशी ऐसे पवित्र दिन को हम सब एक कार्य का शुभारंभ का अल्प विराम पूर्ण विराम नहीं और इस कार्य को और तेज गति से आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भगवान शिव जी के वैवस्वत मनवंतर का 28वें अवतार भगवान लकुलिस जी ने कहा कि मेरा शिव संकल्प है विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान। मेरी शिष्य परंपरा को योग साधना के साथ विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान के लिए कार्य करना होगा। मेरे द्वारा स्थापित परंपरा क्रमशः एक गुरु दूसरे गुरु तीसरे गुरु या एक शिष्य दूसरे शिष्य तीसरे शिष्य ऐसे शतकों सहस्त्रों वर्षों तक कार्य करती रहेगी और इसके द्वारा सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का कार्य आगे बढ़ता रहेगा। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मेरे दादा गुरु कृपालु मुनि जी जो आपने यहाँ गांव में शिव मंदिर में भगवान लकुलिस जी का दर्शन किया, वो जो पूरा तीर्थ का निर्माण किया गया वो मेरे दादा गुरु कृपालु मुनि जी ने 76 में लकुलिस योग विद्यालय की स्थापना कर निःशुल्क योग प्रशिक्षण शुरू किया। उनके बाद मेरे गुरुदेव राजर्षि मुनि जी ने अहमदाबाद में लकुलिस योग यूनिवर्सिटी बनाई और भारत के और विश्व के योग मुमुक्षुओं को योग प्रशिक्षण का कार्य आगे बढ़ाया और हम सभी इसी परंपरा को इसी कार्य को इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए यहाँ लकुलिस धाम से सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का कार्य करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ पर संस्कृत भारती के द्वारा संस्कृत प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। हमने जब ये हिंदू गुरुकुल बनाया तो इसके पहले मेरे मन में एक ही विचार को कार्यान्वित करने के लिए दो विकल्प थे। ये तो निश्चित था कि सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान अंतर्गत प्रथम कक्षा से लेकर विद्यावाचस्पति यानी पीएचडी तक का गुरुकुल विद्यापीठ निर्माण यहाँ पर करना है। साथ में ही भारत देश में और भारतवर्ष में 108 या इससे भी ज्यादा गुरुकुलों की स्थापना करनी है। तो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए दो प्रकार के विकल्प थे। प्रथम संस्कृत पाठशाला की स्थापना की जाए या तो जो सामान्यतः बच्चे जो गणित विज्ञान अंग्रेजी संस्कृत हिंदी समाज विद्या इत्यादि पढ़ते हैं ऐसे गुरुकुल की स्थापना की जाए। मैं चाहता था कि सामान्य जन समुदाय सरलता से जल्दी से जुड़ते चले जाए। उसी उद्देश्य के साथ हमने प्रथम गुरुकुल में जो सामान्य शिक्षा है जो उस शिक्षा के साथ संस्कृति सिखाने के उद्देश्य के साथ यहाँ पर गुरुकुल शिक्षा आरंभ की। अभी 6, 7, 8, 9 कक्षा गुजराती माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में चल रही है और आपने देखा कि यहाँ पर सब सुविधाओं के साथ बच्चों को मुख्यतः 3 भाषाओं का प्रशिक्षण का आयोजन किया है। देव भाषा संस्कृत, राष्ट्रभाषा हिंदी और वर्तमान कंप्यूटर के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण। साथ में ही सभी बच्चों को भगवत गीता आगे चलकर दर्शन शास्त्र और उपनिषदों का प्रशिक्षण देना मार्गदर्शन देना। सभी बच्चे 5 बजे उठते हैं, 6 बजे धोती कुर्ता पहनकर यज्ञ करना, मंदिर में षोडशोपचार पूजन करना, संध्या कर्म प्रशिक्षण, आगे चलकर 16 संस्कार प्रशिक्षण,
यहाँ पर कराटे जूडो का स्व सुरक्षा प्रशिक्षण, साथ में ही शूटिंग रेंज है, यहाँ पर बंदूक प्रशिक्षण। यहाँ पर आप चित्रों में देख सकते हो कि शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण के जिससे बच्चे स्व सुरक्षा कर सके और उसके खेल में भी भाग ले सके। घोड़ेसवारी प्रशिक्षण इत्यादि का यहाँ पर आयोजन किया गया। और हिमांजय भाई से मैं थोड़ी देर पहले ही जब बैठे थे तो मैं बता रहा था कि मेरे पास जब शुरुआत की तो 2 विकल्प थे। प्रथम विकल्प में मैंने ये जो रेगुलर कक्षाओं का अभ्यासक्रम तय किया, किंतु आगे चलकर एक निर्णय हमारा है कि यहाँ पर संस्कृत पाठशाला का निर्माण ऐसा हो कि जहाँ प्रति महीने, जैसे मान लो तय किया जाए कि प्रतिपदा या तो 1 तारीख को 1 महीने के लिए संस्कृत प्रशिक्षण वर्ग चलता रहेगा, 12 महीने चलता रहेगा। और संस्कृत प्रशिक्षण के साथ यहाँ पर शास्त्रों का प्रशिक्षण, संस्कृत भाषा संस्कृत व्याकरण का प्रशिक्षण, साथ में ही जैसे हम गुजराती में हिंदी में काव्य रचना करते हैं ऐसे ही संस्कृत में रचना का प्रशिक्षण, साथ में ही कर्मकांड का प्रशिक्षण कि हमारे शास्त्रों में जो विधि विधान बताया है उसका प्रशिक्षण इत्यादि सभी का यहाँ से आयोजन करना है। तो मैंने उनसे कहा कि आप भी हमें इस कार्य में मदद कीजिएगा कि आगे चलकर हम इस प्रकार का एक स्वतंत्र संस्थान बनाए कि जो संस्कृत, हमारे शास्त्र, हमारे विधि विधान इत्यादि को समर्पित हो। और जो संस्कृत सीखना चाहते हो उसके लिए कोई भी महीने की प्रथम तारीख या कोई भी महीने की प्रतिपदा चयन कर ले, जो उस वक्त निर्णित किया होगा, वो वहां पर आकर 1 महीना रहकर संस्कृत भाषा पूरा सीख सकता हो। ऐसी व्यवस्था खड़ा करने का यहाँ पर आयोजन है। और मुख्यतः यदि संस्कृत न हो तो संस्कृति को टिकाए रखना ही मुश्किल है, क्योंकि हमारी संस्कृति का आधार संस्कृत है। क्यों हमारी संस्कृति का आधार संस्कृत है? तो हमारी संस्कृति को समझाने के लिए, सिखाने के लिए जो सिद्धांत हमें दिए गए हैं वह सभी शास्त्र संस्कृत में है। तो वह संस्कृत में क्यों है? तो क्या संस्कृत भाषा पुरातन भाषा है? वह भाषा पुरातन क्यों है? दूसरी भाषाएं पुरातन क्यों नहीं है? तो विश्व में एक ही धर्म ऐसा है कि जो पुरातन है, सनातन धर्म, जो आदिकाल से है, वर्तमान में है और भविष्य में रहने में सक्षम है। तभी प्रश्न उठेगा कि भविष्य में रहने में सक्षम कैसे कहा जाए? वर्तमान कालीन स्थिति देखो तो विश्व में ज्यादातर देशों में जो अलग अलग विचारधाराओं को धर्म का रूप दे दिया गया, वह विचारधाराएं धर्म का रूप लेकर आज विश्व के ज्यादातर देशों में उनका शासन है, वही परंपराएं हैं। तो हम किसी आधार पर कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में भी सनातन धर्म टिका रहेगा? भगवत गीता में कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वीर भोग्या वसुंधरा, इस पृथ्वी पर जो बलवान होता है वह राज करता है। इसलिए देखो, भारत को विदेशी आक्रांताओं ने लूटा, भारत पर अत्याचार किए, यहाँ शासन किया, और हमारे ही लोगों को कभी धन से तो कभी बल से परेशान करके, पीड़ित करके, लालच देकर हमारे से विमुख कर दिया, हमारे सामने खड़ा कर दिया। किंतु बल का प्रयोग जहां होता है वहां पर ज्यादा देखने मिलता है, या धन का प्रयोग होता है वहां ज्यादा देखने मिलता है। और हमारे सेनापति कौन है? क्या हम बलहीन हैं? तो कभी नहीं, क्योंकि हमारे सेनापति है भगवान। और जब जब सनातन धर्म पर प्रहार होता है तो जैसे ही कोई शहर में, कोई स्थान पर दिक्कतें खड़ी होती है तो पहले होमगार्ड आते हैं, डंडा लेकर आते हैं, फिर उनके बस में नहीं रहता है तो पुलिस आती है, फिर जब उनके लिए भी कठिन हो जाए तो वाटर कैनन और गैस वगैरह का प्रयोग किया जाता है, उनसे भी कठिन हो जाए तो फिर एसआरपी आती है, फिर पैरामिलिट्री आती है, हवा में फायरिंग करते हैं, जमीन पर गोलियां चलाते हैं, फिर पैरों में गोलियां चलाते हैं और फिर सामने गोलियां चलाते हैं। ऐसे ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर भगवान हम सबको कहते हैं कि आप सब प्रयत्न करो, आप सब प्रयत्न करो। अंतिम तो मैं बैठा हूं ना, सर्व धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
पहला तो दायित्व होमगार्ड का होता है, फिर पुलिस का होता है, फिर एसआरपी का होता है, फिर पहला मिलिट्री का होता है। तो हमें अपना अपना योगदान देना है। जब जरूरत पड़ी तो वही ईश्वर चंडी बन के आया, चामुंडा। जब जरूरत पड़ी तो वही ईश्वर ऋषि बनकर आया। जब जरूरत पड़ी तो वही राम बनकर आया। जब जरूरत पड़ी तो वही कृष्ण बनकर आया। और वही महादेव है, और वही गणपति है, और वही हनुमान है। एक ही ईश्वर वक्त के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, नर रूप में या नारी रूप में, पशु रूप में या पशु और मनुष्य के रूप में, जब जिस वक्त जिस प्रकार की आवश्यकता हुई उस प्रकार से प्रकट होकर उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की। तो हम सबको प्रयत्न करना है। हम पूर्ण भरोसे वाले लोग हैं शास्त्रों में और शास्त्रों के वचनों में। तो इस सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाली शक्ति दुनिया में सबसे बलवान है, और एकमात्र वही सबसे बलवान है। इसलिए इसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें प्रयत्न करना है कि हम त्रिशक्ति को धारण करें। कौन सी त्रिशक्ति को? सरस्वती, लक्ष्मी, काली, त्रिशक्ति को धारण करें। सरस्वती को धारण करने के लिए क्या करना होगा? हमारे शास्त्रों का अभ्यास करना होगा। उसके ज्ञाताओं के पास बैठकर समझना होगा। अब शास्त्रों का अभ्यास के लिए संस्कृत जरूरी है। यदि संस्कृत सीखा जाए, हाँ, ये भी विकल्प है कि जो संस्कृत के भाषांतर करके गुजराती में, हिंदी में, दूसरी भाषाओं में, उसको पढ़कर भी आपने भगवद गीता पढ़ी होगी, आपने महाभारत पढ़ा होगा। महाभारत गुजराती में, हिंदी में नहीं लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है। रामायण पढ़ा होगा, रामायण गुजराती, हिंदी में नहीं लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है। तो हम दूसरी भाषाओं के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। किंतु यदि संस्कृत भाषा सीखा जाए तो हम उसके मूल साहित्य को पढ़ सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को हमारे संस्कृत का योगदान दे सकते हैं। संस्कृत हम उनके आने वाली पीढ़ियों को प्रदान कर सकते हैं। तो संस्कृत भाषा सीखी जाए और संस्कृत साहित्य का अभ्यास किया जाए। मुख्यतः 3 प्रकार के शास्त्रों को आपको जरूर अभ्यास करना चाहिए: भगवद गीता, 6 दर्शन शास्त्र और 11 उपनिषद। जिसके घर में नहीं हो तो उनको बसाना चाहिए। गुजराती में कहते हैं, निशान चुक माप, माप नहीं नीचू निशान। यानी कि यदि उच्च लक्ष्य हो और चुक भी गए, क्षमा करने योग्य है। लक्ष्यांक उच्च था किंतु सफल नहीं हो पाया, कुछ तो आगे बढ़े। किंतु लक्ष्यांक ही कमजोर हो तो फिर वो तो पहले से ही हारा हुआ है। तो हम पहले तो निर्णय करें, उच्च लक्ष्यांक को लिए निर्णय करें, संकल्प करें। किंतु क्या सिर्फ संकल्प करने से लक्ष्यांक सफल हो जाएंगे? तो उस लक्ष्यांक को सफल करने के लिए क्या आवश्यक है, उसका आयोजन करें। और उस आयोजन को सफल करने के लिए अपनी पात्रता बनाए, पुरुषार्थ करें, कठिन पुरुषार्थ करें। यदि सफल हो गए तो अहंकारी न बने। अनेकों के सहयोग से, अनेकों के प्रयत्न से कार्य संपन्न होते हैं। यदि निष्फल हो गए तो नासपास न हो, निराश न हो, हताश न हो, पुनः खड़े हो, पुनः प्रयत्न करें, अपनी कमियों को खोजे। कौन से कारण से हम निष्फल हुए, उस कारणों को खोजे। अपनी पात्रता में कहां कमी थी, अपनी व्यवस्था में कहां कमी थी, अपने आयोजन में कहां कमी थी, और पुनः उन सब तैयारियों के साथ प्रयत्न करें। भारत देश क्रिकेट के वर्ल्ड कप के मैच के लिए प्रतिवर्ष भाग लेता है। हर वर्ष वो वर्ल्ड कप नहीं जीतता है, किंतु इसका मतलब ये भी नहीं कि वर्ल्ड कप नहीं जीतता है। प्रयत्न करते करते कभी वर्ल्ड कप जीत जाता है। तो हमें अपने राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी परंपराओं के लिए कुछ लक्ष्यांकों को निर्णय करना होगा। जैसे कि मैं मेरे जीवन की बात करूं, मैं 9th कक्षा में पढ़ता था। तभी कोई बच्चे एक एड्रेस लेकर आए, एक पता लेकर आए। उस वक्त 15 पैसे का पोस्ट कार्ड होता था। उस पते पर इतना ही लिखना था कि मुझे यीशु के बारे में या ईसाई के बारे में जानना है, मेरा पता ये है। इतना लिखकर उसी पते पे पोस्ट कार्ड लिखना जाता था। वो पोस्ट कार्ड जाने के कुछ वक्त के बाद एक छोटा पार्सल आ जाता था। कुछ फोटो होती थी, कुछ लिटरेचर होते थे, किताब होती थी, पैम्पलेट होते थे।
मैं 12 साल की उम्र में पहली बार घर छोड़कर भाग गया था साधु बनने के लिए और योग साधना करने के निर्णय के साथ। अब मैं सोचता हूं तो कभी 12 साल का बच्चा यानी करीब 36 साल की 8वीं कक्षा का बच्चा, 9th कक्षा से मैं प्रवचन करता हूं, अलग अलग विषयों पर प्रवचन करने के लिए जाता था। तो जब 9th में था तब मैंने तय किया एक शब्द रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट, किसी बच्चे को कहना है कि चाय छोड़ो तो कहेगा फिर क्या पिए, सुबह में उठकर कुछ तो बताओ, चाय बंद कर देंगे तो क्या पिए। जैसे मैं मेरे शिष्य को कहता हूं कुछ वक्त से कि यदि बूढ़े होकर यदि घुटनों का रिप्लेसमेंट ना कराना हो तभी चाय कॉफी छोड़ दो। तो चाय छोड़ो तो क्या पिए फिर, तो कहते तुलसी का काढ़ा पियो, दूध पियो, फ्रूट जूस पियो। तो ऐसे ही वर्तमान काल की स्थिति देखो तो भारत में से अंग्रेज तो गए किंतु मिशनरी स्कूलें छोड़ते चले गए और उसका प्रभाव समाज का बहुत वर्ग ऐसा है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। पर वहां पर हमारे मंत्रों को नहीं सिखाया जाता है, वहां पर हमारी परंपराओं को नहीं सिखाया जाता है, वहां यज्ञ नहीं सिखाया जाता है, वहां देव पूजन नहीं सिखाया जाता है, वहां लक्ष्मीबाई के पराक्रमों को, शिवाजी के पराक्रमों को, महाराणा प्रताप के पराक्रमों को, दुर्गावती जी के पराक्रमों को नहीं बताया जाता है। वहां शंकराचार्य जी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को, वल्लभाचार्य जी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को मीराबाई और नरसिंह मेहता को नहीं बताया जाता है। ये मशीनरी एजुकेशन, क्या पढ़ो और धन कमाओ, बस यही बात होती है। किंतु कभी कभार वर्तमान काल की स्थिति देखते हैं तो आज भारत में भी वो आने लगा। भारत में भी एक विवाह के बाद कुछ वक्त के बाद दूसरा विवाह, कुछ वक्त के बाद तीसरा विवाह देखो भारत में भी आने लगा। भारत में भी वृद्धाश्रम बनने लगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ वृद्धाश्रम घरडा घरनी परंपरा नहोती भारत में, वानप्रस्थाश्रम थे, यहाँ पर वृद्धाश्रम नहीं थे। किंतु ये विदेशी परंपरा, विदेशी संस्कृति, विदेशी शिक्षण आज भारत में देखो तो जगह जगह पर घरडा घर वृद्धाश्रमों की श्रृंखला खड़ी हो रही है और वो हमारे लिए गाली की जैसा है। हमारे देश में वृद्धाश्रमों की घरडा घरों की स्थापना गाली जैसा है। और वो किसकी देन है? वह संस्कृति की देन है, जो पाश्चात्य संस्कृति। तो उससे हमें अपने आप को बचाने के लिए रिप्लेसमेंट करना होगा। रिप्लेसमेंट मतलब क्या? ऐसी शिक्षण व्यवस्था जहां शुरुआत होती है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, जो हमारी संस्कृति सिखाती है सूर्य को भगवान मानो, चंद्र को भगवान मानो, पृथ्वी को भी भगवान मानो, पर्वत को भी भगवान मानो, नदी को भी भगवान मानो, वृक्ष में भी भगवान को देखो, गौ में भी भगवान को देखो, अतिथि में भी भगवान को देखो। ये हमारी परंपरा। और हमें पुनः उसी परंपरा में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना होगा। हम संस्कृति शास्त्र और परंपराओं को समझे, सीखे और जीवन में अपनाए। तो मैंने 9th में था तभी मैंने तय किया था, 9वीं कक्षा में था तभी तय किया था, मैं बहुत साहित्य को वितरण करूंगा और बहुत शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करूंगा। आप अनुमान कर सकते हो कि मैंने करीब 14 साल की उम्र में 10th पास किया था। 77 मेरा जन्म है और 91 में मैं 10वीं पास करके 11वीं में आ गया था। तो एक निर्णय किया था और मुझे खुशी है, मुझे प्रसन्नता है कि वक्त तो बहुत लगा। 16 साल पूरे हुए और 17वां साल का पहला जन्मदिन और मेरे गांव के पास की पहाड़ी पर बैठा बैठा मैं 2 घंटा रोया था कि मेरे 16 साल पूरे हो गए, अभी तक मैं सन्यासी नहीं बना, अभी तक बस इसी चक्कर में मैं घूम रहा हूं। तो मैं आपसे भी कहता हूं वह आग होनी चाहिए। आज भारत में 29 संस्थाएं बनाई हमने, बेंगलोर, दिल्ली, काशी, हैदराबाद, हरिद्वार इत्यादि ट्रस्ट बने हुए, कई जगह संस्था बना रहे हैं, कई कुछ कार्य बनाने वाले कुछ ही वर्षों में त्रिपुरा, अगरतला से लेकर जम्मू तक भारतवर्ष में 108 ऐसी संस्थाओं बनाने का आयोजन है कि जहां सभी हिंदुओं के लिए रहने खाने की निःशुल्क व्यवस्था हो, योग यज्ञ का प्रशिक्षण हो, गीता उपनिषद दर्शन शास्त्रों का प्रशिक्षण हो, यहाँ गौशाला भी हो और अश्वशाला भी हो, स्व सुरक्षा का भी प्रशिक्षण हो। ऐसी व्यवस्थाएं देश भर में खड़ा करना और फिर भी सभी संस्थाएं स्वतंत्र हो, नहीं कि एक दूसरे के अंदर आगे चलकर बड़ी संपत्ति और बड़े झगड़े। तो मैं आपसे भी कहता हूं, यहाँ कई बच्चे भी है, कई युवा भी है। दूसरी एक बात कहता हूं, स्वामी रामकृष्ण ने कहा, जापान में एक बार गए हुए थे, ट्रेन से सफर कर रहे थे, 75 साल के एक बुजुर्ग से उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं जर्मन भाषा सीख रहा हूं। जापानीज थे वो।
रामतीर्थ ने पूछा तो उनका मैं जर्मन सीख रहा हूँ। तो रामतीर्थ ने कहा कि आप 75 साल की उम्र है, अभी जर्मन सीख रहे हो, तो फिर अब उसे जर्मन सीखकर कौन सा बिजनेस कारोबार करोगे? उन्होंने कहा मैं जर्मन इसलिए सीख रहा हूं कि जर्मन में प्राण विद्या पर 2 पुस्तक प्रकाशित हुए हैं। मैं जर्मन सीखकर वो 2 पुस्तकों को जापानीज में भाषांतर करूंगा और मेरे जापानीज लोग वो प्राण विद्या की पुस्तक अपने जापानीज में पढ़ पाएंगे। देखो, यदि हौसला बुलंद हो तो व्यक्ति आसमान को भी छू सकता है। तो मैं यहाँ पर बच्चों से लेकर बच्चों के लिए मैंने मेरी स्कूल की कक्षा की बात इसलिए की कि बच्चे भी निर्णय कर सके कि ऐसा नहीं है कि हम निर्णय नहीं कर सकते हैं। और 75 साल के बुजुर्ग की बात भी इसीलिए कही कि आप जहां हो, जैसे यात्रा करना हो तो कहां से यात्रा करेंगे? इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं, जहां बैठे, वहां से ही हमारी यात्रा शुभारंभ होगी। तो आप आज की स्थिति में जिस जगह हो, क्या आता है क्या नहीं आता है, उसकी जगह क्या करना है वो निर्णय करो और इसके बाद आयोजन करो और फिर लग जाओ। जो सीखने की जरूरत है वो सीखो और मेहनत करो। और हमारी भारत भूमि में ऐसे महापुरुष हो गए। एक शंकराचार्य कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल चलकर घूमे। देखो, डॉक्टर साहब की भी बात कही 1925 की, और आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन जो संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित है। तो आप सबको भी मैं कहता हूं कि ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे से नहीं हो सकता है, ये तो बड़ा कठिन है। इसकी जगह लक्ष्यांकों को तय करो और इसके लिए अपने में क्या पात्रता बनानी है वो निर्णय करो और शुरुआत करो। मैं मेरी अपनी बात कहूं, जब मैं सन्यासी बना, हरिद्वार में कंथल से हर की पौड़ी जाना था मुझे। मैंने शटल रिक्शा को हाथ ऊंचा किया, मैंने कहा मुझे हर की पौड़ी जाना है। उसने कहा 10 रुपया स्वामी जी। मैंने कहा मेरे पास रुपया नहीं है, मुझे ले जाओगे? उसने कुछ कहा नहीं, एक्सीलेटर दबाकर रिक्शा लेकर चला गया। वही उसका जवाब था। किंतु मेरे मन में निर्णय दृढ़ था। 16 साल की उम्र में मैंने 100 पेज के नोट में लिख दिया था मेरे पूरे जीवन में मुझे ये कार्य करना है। मैं सन्यासी बनूंगा, मैं गुरु बनूंगा, मैं ब्रह्मचार्य दीक्षा दूंगा, मैं वानप्रस्थ दीक्षा दूंगा, मैं सन्यासी दीक्षा दूंगा, मैं गृहस्थों को धर्म सिखाऊंगा, युवाओं को और जो मुमुक्षु है उनको योग सिखाऊंगा और साधना भी सिखाऊंगा और विश्व में ऐसा कार्य करूंगा। और उसी कार्य को आगे बढ़ाने में कोई सरल और आसान कार्य नहीं होता है, किंतु आगे बढ़ता चला गया। जब 1 रुपया जेब में नहीं था तब भी ये निर्णय था, अकेला था तब भी ये निर्णय था, और आज भगवान की कृपा से इसमें मैं क्रमशः आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। मैंने ये सभी बातें आपको इसीलिए कही कि आप ये मत सोचो कि मैं नर हूं या नारी, यानी पुरुष या महिला। मजबूरी हो तो पुरुष की भी होती है और महिलाओं की भी होती है, दिक्कतें पुरुषों को भी होती है और महिलाओं को भी होती है। मैं बच्चा हूं, मैं युवान हूं, मैं बड़ा हूं, मेरे घर की जिम्मेदारी है। भगत सिंह को भी तो घर की जिम्मेदारी थी, महारानी लक्ष्मीबाई को भी तो बच्चा था, उनका भी तो परिवार था, दुर्गावती को भी जिम्मेदारी थी। ये सभी को कोई परिवार नहीं था ऐसा नहीं था, वो अपने परिवार को प्रेम नहीं करते थे ऐसे नहीं थे। किंतु याद रखो, यदि घर के लिए यदि व्यक्ति को अपना बलिदान देना पड़े तो देना चाहिए, गांव के लिए परिवार को बलिदान देना चाहिए तो देना चाहिए, यदि नगर के लिए यदि उस मोहल्ले को बलिदान देना पड़े तो देना चाहिए, और राष्ट्र के लिए व्यक्ति को, मोहल्ले को, नगर को यदि बलिदान देना चाहिए तो देने की आवश्यकता हो तो देना चाहिए। अपने जीवन का मूल्य इतना छोटा मत कर दो और अपनी ममता को, अपने मोह को, अपने प्रेम को इतना संकुचित मत बना दो कि आपका जीवन ऐसा बन जाए कि एक रस्सी से, कील से बांधी हुई रस्सी और रस्सी से बंधा हुआ बैल इतना ही घूमेगा कि जितनी रस्सी लंबी। किंतु अपने आप को इतने उच्च संकल्प को साथ जोड़ दो और दृढ़ संकल्प करो और प्रयत्न करो कि विश्व निर्माण में आपका भी योगदान हो, इतिहास के निर्माण में आपका भी योगदान हो। सिर्फ एक घर परिवार चलाने के लिए और एक 4 दीवारों के मकान में रहकर अपना परिवार की जिम्मेदारी, दायित्व निभाने के लिए ही आप आए हो, ऐसा ना हो। अंत में आप सबको आमंत्रण है कि आप यहाँ जब भी चाहो आ सकते हो। यहाँ रहने की, भोजन की सभी हिंदुओं के लिए निःशुल्क व्यवस्था है, और गुरुकुल के अंदर यहाँ पर एक बच्चे का करीब 1,71,000 खर्चा है। हमने 70,000 रखा है। इसमें भी कहा कोई भी हिंदू पैसों के कारण वापस नहीं जाएगा। 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 उसकी आर्थिक अनुकूलता के अनुसार देकर यहाँ पर बच्चे पढ़ सकते हैं। यदि किसी की आर्थिक अनुकूलता नहीं है तो बिना कुछ दिए भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं। खाना रहना जाति भेद के बिना सभी हिंदुओं के लिए है, अमीर गरीब के भेद के बिना सभी के लिए है। और किसी भी हिंदू के तीसरा बच्चा हो
तो प्रथम 2 बच्चे माता पिता आए और उनकी फोटो आधार कार्ड वगैरह दे, और बाकी तीसरे या चौथे बच्चे हैं उनका आधार कार्ड फोटो दे, हमारे कार्यकर्ता सत्यापित करेंगे। इसके बाद उनको तीसरे या चौथे बच्चे को तो कुछ देना चाहे तभी भी हमें नहीं लेना है। हम चाहते हैं कि हिंदू समाज में तीसरा बच्चा हिंदू समाज को सबसे बड़ी भेंट है, ऐसी यहाँ पर व्यवस्था है। इसके सिवा भी गुरुकुल के छात्रों को सिवा भी सभी हिंदुओं के लिए कुछ ही वक्त में हम यहाँ पर शस्त्र शास्त्र संस्कृति यज्ञ वगैरह के लिए भी यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पर समय समय पर शिविर होते हैं, यज्ञ सिखाने के लिए, योग सिखाने के लिए, देव पूजन संध्या कर्म सिखाने के लिए। किंतु कुछ वक्त के बाद ऐसे आयोजन कर रहे हैं कि यहाँ पर आए व्यक्ति और ये सब सीखे। ऐसा क्यों ना हो कि भारत में ऐसे गांव हो कि जिस गांव में कोई ऐसे लोग अत्याचारी लोग घुस जाए तो पुरुषों की आवश्यकता ही ना हो, वहां पर महिला ही ऐसी हो कि वही अपने घर में से लेकर निकल जाए और वही काम संपन्न कर दे। ऐसा जब भारत बनेगा तो फिर तो पुरुषों की सेना तो रिजर्व सेना होनी चाहिए, महिलाओं को ही इतना आगे आना चाहिए इसके। और कभी तो मरना ही है ना, सांप काटे मर जाएंगे, पेड़ गिरा मर जाएंगे, एक्सीडेंट में मर जाएंगे, बीमारी से मर जाएंगे, हार्ट अटैक से मर जाएंगे, पता नहीं कौन कौन से। आप देखो अभी कोरोना के बाद तो लोग गरबा खेलते खेलते युवान बच्चे मर गए, आपने देखा होगा वीडियो। तो मरने से क्या डरना, कभी तो मरना ही है। और अपनों से भी इतना क्या ज्यादा प्यार कि जहां राष्ट्र लूटा जा रहा हो, जहां संस्कृति लूटी जा रही हो, और फिर भी हम कहें मैं और मेरे। ऐसा नहीं हो। भारत के 35-36 घरों का मोहल्ले में 9 घर लघुमती में आ गए, 9 घर जल रहे हैं और हम सोच रहे हैं कोई बात नहीं, मेरा घर तो नहीं जल रहा है। तो आप सब प्रयत्न करें, सभी के लिए है ये संस्कृति संस्कार, ये परंपराएं, ये हम वारिस है महाराणा प्रताप के, हम शिवाजी महाराज के, हम लक्ष्मीबाई के, हम शंकराचार्य के वारिस है, हम कश्यप अत्रि वशिष्ठ गौतम इन महात्माओं के वारिस है, भारद्वाज इत्यादि के वारिस है। और हम सबको मिलकर प्रयत्न करना है। अंत में यहाँ जो संस्कृत भारती का यहाँ पर आयोजन हुआ, सभी को मैं पुनः कहता हूँ, जब भी आप चाहो ये संस्था हम सबकी है। हिंदुत्व के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कृत के लिए, राष्ट्र के लिए, आप जब भी कोई कार्यक्रम करने के लिए आपको लगे कि हमें यहाँ पर कार्य करना अनुकूल है, तो आप हमेशा के लिए यहाँ पर आ सकते हो। ये जातिवाद से ऊपर और अमीर गरीब या धन व्यवस्था की बातों से ऊपर उठकर कार्य करने वाली संस्था है यहाँ पर। और आप सबको भी मैं कहता हूँ, सब मिलकर प्रयत्न करें। अंत में जब यहाँ से घर जाए तो ऐसा ना हो कि ये 7 दिन का सत्र था, 7 दिन पूरा और संस्कृत का संभाषण पूरा, ऐसा ना हो जाए। और मुझे सबसे पूरे कार्यक्रम में सबसे कुछ अच्छा लगा हो तो 2 बहनें जो फोन पर बोल रही थी ना, पूरे कार्यक्रम में मुझे सबसे अच्छा वो लगा। क्यों ऐसा? अब ऐसा ये अच्छा क्यों लगा वे भी बताता हूँ। यहाँ से जाएंगे तो कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, किंतु एक बच बाकी रह जाएगा आपके पास, मोबाइल से बात करना वो रह जाएगा। तो आप यहाँ से घर पे जाओ तो अब दूरभाष यंत्र तो आपके घर में होगा, तो उसके द्वारा आप जुड़े रहिएगा। क्योंकि हो सकता है घर में आपको प्रैक्टिस का इतना मौका न मिले, किंतु आप इसके द्वारा तो आप बातचीत कर सकते हो, इसके द्वारा तो आप जुड़े रह सकते हो। तो सब मिलकर जुड़े रहिएगा, प्रयत्न कीजिएगा। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप सबको ऐसी मति दे, शक्ति दे, परिस्थिति दे, क्षमता दे, जिससे आप उत्तम रीति से धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपना कल्याण करें, स्व कल्याण के साथ सर्व कल्याण में सहयोगी बने, सहभागी बने। ओ सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम जय भगवान।